हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिटिकल अप्रोच। प्यारे बच्चों, आलोचनात्मक उपागम करिकुलम अप्रोच का एक एलिमेंट है, एक तत्व है। करिकुलम अप्रोच जिसको हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ओपन करके उसको समझ सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आ जाए। फिर भी हल्का सा रिमाइंड करते हैं करिकुलम अप्रोच क्या है, क्योंकि करिकुलम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम अपने एजुकेशनल टारगेट्स को, एजुकेशनल गोल को अचीव करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करते हुए, इसको बनाते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और बनाने के बाद भी इसकी प्लानिंग, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको इवेलुएट करना, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। या हम कहें, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें कि हमारी बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी, हमारा भवन जितना ऊंचा होगा, उतनी ही हमें उसकी बेसमेंट मजबूत बनानी पड़ेगी। तो करिकुलम को भी अपने एजुकेशनल गोल को अचीव करना है। एजुकेशनल गोल मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जब बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने की पूरी जिम्मेवारी करिकुलम की है, तो करिकुलम को बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया जाता है। जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना होता है। अब उन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है क्रिटिकल अप्रोच। बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है ट्रेडिशनल, एक है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, और तीसरा जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है क्रिटिकल अप्रोच। टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों की शाब्दिक संरचना को समझना होता है। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक है अप्रोच और दूसरा है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है? आलोचना। और अप्रोच का मतलब क्या है? पहुंच, निकट जाना। अगर हम इन दोनों शब्दों के मीनिंग को समझने के बाद इनको कंबाइन करते हैं तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि आलोचना शब्द नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, अर्थात उसे बुरा माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसको पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं तो आलोचना शब्द हमारे अंदर एक ऐसी लॉजिकल एबिलिटी क्रिएट करता है जिससे हम उस चीज़ को डीपली एनालाइज कर सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं। अगर हम डीपली समझ पा रहे हैं तभी हम उसके आलोचक हो सकते हैं। अर्थात आलोचना का मतलब क्या हुआ? किसी विषय वस्तु की, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों का, उसकी उपयुक्तता का विवेचन करने वाला एक साहित्यिक विधा है। अगर हम किसी भी लिटरेचर की आलोचना कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके टारगेट को ध्यान में रख के उसकी आलोचना कर रहे हैं कि इसमें ये कमियां हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए सजेशन दे रहे हैं। इसका मतलब हमें उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, तभी हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल अप्रोच, जब हम करिकुलम की क्रिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो क्रिटिकल अप्रोच बच्चों के अंदर एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी स्किल डेवलप करने की बात करता है जहाँ पे बच्चों को डीपली किसी कंसेप्ट को समझना पड़े, डीपली उसको एनालाइज करना पड़े और डीपली उसे फ्यूचर में प्रेजेंट करना पड़े। करिकुलम के क्रिटिकल अप्रोच की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पाओलो फेयर 1985 में उन्होंने इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा, साइकोलॉजिकल रूप में इसे हमने अडॉप्ट किया और करिकुलम डिज़ाइन का एक पार्ट बनाया। अगर हम क्रिटिकल अप्रोच को एक डेफिनेशन दें, एक परिभाषित करें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर सेंटर पॉइंट। और वो सेंटर पॉइंट क्यों है? क्योंकि वो खुद ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही उसकी एक्सप्लेनिंग करते हैं और सभी जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से जुड़े हुए मुद्दों को सोच के, समझ के, कुशलता के साथ विकसित करते हैं। आलोचनात्मक उपागम की प्रक्रिया में होता क्या है कि टीचर सबसे पहले बच्चों के साथ जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत करता है, चर्चा करता है और फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है जिससे बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ के उसके बारे में अपना पक्ष रख सकें। एज ए टीचर
हमें बच्चों के सामने कोई भी सामाजिक अन्याय से जुड़ी हुई, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, देश की प्रगति और आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कंसेप्ट रख सकते हैं जिसमें बच्चा अपनी सोच के अनुसार उसको एनालाइज कर सके और अपना समाधान निकाल सके। तो यहाँ जब हम इस सिस्टम को बच्चों के साथ शेयर करते हैं, कैसी अप्रोच बच्चों के लिए तैयार करते हैं, कैसा डिज़ाइन तैयार करते हैं करिकुलम में, जिससे बच्चों के अंदर आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक शक्ति पैदा होती है, तो इसके फायदे क्या होते हैं। क्रिटिकल अप्रोच का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है कि हम उस सोसाइटी के सिस्टम को एडवांस में समझ जाते हैं जिसे हमें फ्यूचर में एडजस्ट करना है, जिसे हमें फ्यूचर में फेस करना है। इट मीन्स हम सोसाइटी के प्रोटोकॉल को समझने लगते हैं और धीरे धीरे जो सामाजिक मान्यताएं हैं, कस्टम ट्रेडिशंस हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल इक्विलिटी, डेमोक्रेटिक आउट फीलिंग, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्तमान में ही समाधान करने का जज्बा या साहस, एक कुशल नागरिक के वो सभी गुण हमारे अंदर क्रिएट होने लगते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि करिकुलम अप्रोच में हमने जो क्रिटिकल अप्रोच को डिफाइन किया है उसके बेनिफिट्स, उसके डीमेरिट्स को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।